ओम नमस्ते जी। हमारा आज का विषय है अगमर्षणम, या संस्कार के संदर्भ में कहें तो दोष मार्जनम। जैसा कि हमने पूर्व में सुन चुके हैं कि वैदिक संध्या के माध्यम से हम अपना खुद का संस्कार करते हैं दिन में 2 बार, सुबह एवं रात्रि की संधि वेला में। अब देखिए, इसके संस्कार के 3 चरण हैं। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान, जिसका संध्या में आए 3 सूक्तों में से प्रथम सूक्त अगमर्षण का संबंध दोष मार्जनम से है, मनसा परिक्रमा सूक्त का संबंध हीनांग पूर्त से है तथा उपस्थान सूक्त का संबंध अतिशयाधान से है। आज हम विचार कर रहे हैं दोष मार्जनम, जो कि संस्कार का पहला चरण है, और वैदिक संध्या के 3 सूक्तों में पहला सूक्त अगमर्षण, इसके साथ हम संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे। वैसे तो अगमर्षण सूक्त में 3 मंत्र हैं। ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रे जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इन तीनों मंत्रों के प्रचलित अर्थ ऋषि मुनियों द्वारा दिए हुए अर्थों की यदि हम तुलना करेंगे तो न तो इन मंत्रों में कहीं अघ की चर्चा आई है और न इसके मर्षण अर्थात समाप्ति की कोई विधि बताई गई है। तो फिर ऋषि ने इसके शीर्षक को अगमर्षण क्यों लिखा? वैसे तो इसमें बताया हुआ मंत्र पर थोड़ा विचार करते हैं, अर्थों पर विचार करते हैं। ऋतं च सत्यं च भेदा तपसोऽध्यजायत, ईश्वर ने तपसः अध्यजायत, अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न किया। क्या? ऋतम, अपना ज्ञान में सामर्थ्य, सत्यम, कार्य जगत को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया। यानी संसार ये सारा ईश्वर ने बनाया, ये इस सूक्ति से पता चला। अगली सूक्ति है इस मंत्र की, ततो रात्रे जायत, ततः का संबंध पीछे वाले ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से है। उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ईश्वर ने प्रलय रूपी रात्रि निर्माण की, यानी इस संसार को परमाणु क्रम तक विखंडित करने का सामर्थ्य ईश्वर रखता है और प्रलय करता है। ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्र का अर्थ ऋषि लिखते हैं पृथ्वीस्थ जलाशय, अर्णव का अर्थ लिखते हैं आकाशस्थ जलाशय। ये पहला मंत्र समाप्त हुआ। समुद्राद अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायत, समुद्र और अर्णव को उत्पन्न करने के अधि पश्चात संवत्सर यानी साल उत्पन्न किया। साल तब होता है जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है। अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी, सारे संसार को अपने वश में करने वाले प्रभु ने दिन और रात उत्पन्न किए। ये दिन और रात कब होते हैं? जब पृथ्वी अपनी कीली पर एक चक्र पूरा करती है। दूसरा मंत्र पूरा हुआ। तीसरा मंत्र, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथापूर्वम अकल्पयत, सूर्य चंद्रमा को सबोर से धारण करने वाले परमात्मा ने जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि रची थी ऐसे ही इस कल्प में भी रची है। क्यों? क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए उसकी कृति भी पूर्ण है। तो हर बार एक जैसी ही सृष्टि बनाता है। हम अल्पज्य जीव जब कोई निर्मिति करते हैं तो हर बार हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, दक्षता बढ़ती है। ज्ञान विज्ञान के अनुकूल कर्म करने से दक्षता भी बढ़ती है, तो हर बार उसमें कुछ नवीनता आती है। ईश्वर पूर्ण होने से, उसका ज्ञान पूर्ण होने से उसकी कृति भी पूर्ण है, तो हर बार एक जैसी यानी पूर्ण कृति होती है। यथा पूर्वम अकल्पयत, दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः, द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष को और सुख को उसने धारण किया हुआ है। अब ये तीनों मंत्र समाप्त हुए। न तो कहीं अघ की चर्चा आई, न तो कहीं मर्षण की विधि आई। तो फिर दोष मार्जनम हो तो कैसे? तो संस्कार के पहले चरण को समझने के लिए और जीवन में से अघों का नाश करने के लिए हमको मंत्रस्थ 4 शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ लेना पड़ेगा। और वे 4 शब्द हैं, एक समुद्र, दूसरा अर्णव, तीसरा संवत्सर और चौथा अहोरात्राणि। महानुभावों, जैसे बाहर सृष्टि होती है ऐसे ही हमारे भीतर भी होती है। आप देखते हैं ये जो पृथ्वीस्थ जलाशय और आकाशस्थ जलाशय बताया गया,
ऐसे ही हमारे भीतर भी भूमय स्थूल शरीर की सृष्टि है और भीतर भुवमय सूक्ष्म शरीर की सृष्टि है। हम पहले जान चुके हैं कि इनका अस्तित्व अलग अलग है। और यदि हम संस्कारों को देखें तो इसकी गति भी, हम हमारे चित्त के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं, और कर्म और संस्कार रूपी बीज हमारे चित्त में होते हैं जो जन्म जन्मांतर से पड़े हैं, और इस जन्म से संबंधित संस्कार हमारे स्थूल शरीर पर भी होते हैं, ऐसा चिकित्सा विज्ञान ने सिद्ध किया है। किसी भी बात को हम लगातार 21 मिनट रुक रुक के अथवा लगातार चिंतन करें, बोलें, आवृत्ति करें, सोचें, मनन करें, तो वो हमारे स्थूल शरीर के कोशिका कोशिका के अंदर जो जीन स्तर है, जेनेटिक कोड है, उसके अंदर जाकर के स्थायी रूप से टंकित हो जाता है। फिर वह टंकन हमको वैसा ही सोचने, वैसा ही करने, वैसा ही व्यवहार करने के लिए धक्का देता है। इससे पता चला ये स्थूल शरीर 100 ट्रिलियन कोशिकाओं का महासागर है ये शरीर, और फिर एक एक कोशिका के अंदर लंबी चौड़ी गुणसूत्र की यानी जीन की श्रृंखला है। उसके अंदर जाकर के ये जो है संस्कार टंकित हो जाते हैं। आप सोचिए, ये है समुद्र। और अर्णव भुवः यानी हमारे सूक्ष्म शरीर में चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार बीज रूप में पड़े होते हैं। ये है अर्णव। और इन्हीं से, ये समुद्र और अर्णव से हमारा जीवन का ताना बाना हम बुनते रहते हैं। अब ये ताना बाना बुनते कैसे हैं, वो संवत्सर की बात आती है। जैसे बाहरी सृष्टि में पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है तो संवत्सर होता है, और जब संवत्सर होते हैं तो 2 अयन होते हैं, फिर 6 ऋतुएं होती हैं, फिर 12 मास होते हैं, फिर पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि होते हैं, और हर बार हमको नया नया सुख होता है। हर ऋतु में नया नया सुख होता है। ग्रीष्म का मजा अलग है, जाड़ों का मजा अलग है, वर्षा का मजा अलग है। आप देखते हैं वसंत का मजा अलग है, शिशिर में ठिठुरती ठंड है उसका मजा अलग है, शरद का मजा अलग है, हेमंत का मजा अलग है। इतना ही नहीं, सृष्टि में ईश्वर हमारे लिए हर ऋतु में उसके अनुकूल फल है, शाक है, मेवे हैं, और दुनिया भर के अनाज आदि हैं उत्पन्न करते हैं। तो जीवात्माओं को जैसे विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के भोग उपलब्ध होते हैं, ऐसे ही हमारा आंतरिक जगत भी, हमारा चित्त त्रिगुणात्मक है। इसके उभरते दबते क्रमों में गुणों के अलग अलग स्थिति उत्पन्न होती है चित्त की, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और ये सारा का सारा परिभ्रमण जीव जैसे जैसे अवस्था को प्राप्त होता है चित्त की, क्योंकि अयस्कांत मणि होने से सन्निधि मात्र से उपकारी हो जाता है चित्त, और स्वयं उसका स्वामी बन जाता है। अर्थात चित्त में ही उत्पन्न होने वाले स्वरूपों को जीव अपना स्वरूप देखता है। इसके कारण से अंदर परिवर्तन वो अपने आप में देखता है, जबकि चिति शक्ति यानी जीवात्मा अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, उसे विषय दिखाए जाते हैं। अपरिणामी, कोई परिणाम उसमें नहीं घटता, अप्रतिसंक्रमा, किसी चीज के साथ घुलता मिलता नहीं, और विषय उसे दिखाए जाते हैं। पर नहीं, वो चित्त को यानी बुद्धि, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को मिला जुला रूप देखता है अस्मिता क्लेश के कारण, और इसीलिए उसको ये परिभ्रमण जो है भोगना पड़ता है अलग अलग अवस्थाओं में अविद्या के कारण से। अब ये संवत्सर को यदि व्यक्ति समझे, चित्त के अंदर उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, मोह के स्वरूप को समझे, और इसके कारण पैदा होने वाले पुत्रेष्णा, यशेष्णा, वितेष्णा को यदि समझे, और रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से ऊपर उठ करके सत्वगुण युक्त यानी अपने आप को शोभन कर्मों में ही स्थित करने का अभ्यास डाले, शोभन कर्मों के भी को भी आसक्ति रहित होकर के, अनासक्त होकर के, तीनों ऐष्णाओं से विमुक्त होकर के, ऐष्णा रहित होकर के निष्काम भाव से शुभ कर्म करने का अभ्यास करे, तो व्यक्ति जो है ये अघमर्षण को सिद्ध कर सकता है। आत्मनिरीक्षण पूर्वक वो देख सकता है परमात्मा का अंतर ईक्ष, कि कैसे ईक्षण शक्ति परमात्मा की काम कर रही है और हमें कर्मों का फल मिलता है। व्यक्ति नहीं देखता भीतर मुड़ करके। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। व्यक्ति का स्वभाव है नित्य बाहर ही देखता है, आंखें बाहर की दृश्य दिखाते हैं, कान बाहर की वाणी सुनाते हैं। ऐसे ही अन्य कर्मेंद्रियों आदि से भी सतत बाहर की ओर उन्मुख है।
भीतर की ओर 2 मिनट बैठ करके अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि की गतिविधियों को नहीं देखता, चित्त के अंदर होने वाले परिवर्तनों को नहीं देखता, तो ये संवत्सर भी हमने समझ लिया। अब आता है अहोरात्राणी। दिन में जैसे प्रकाश होता है सूर्य का, और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो सूर्य को उपमा है बुद्धि की। जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है तब हम ठीक ठीक देखते हैं, शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम शुद्ध कर्म कर सकते हैं। और जब हमारी विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, अविद्या हम पर हावी होती है, तो कुसंस्कार भी हमारे ऊपर हावी होते हैं और हम अनिष्ट सोचते हैं, अनिष्ट बोलते हैं, अनिष्ट करते हैं। तो ये हमारे जीवन में चक्र चलता रहता है दिन रात का, विद्या अविद्या, विद्या अविद्या। इसीलिए कहा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक सतोगुण युक्त होना चाहिए, और उसको भी, उसमें भी यशेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा का जो है समाप्त कर निष्काम भाव से आगे बढ़ ईश्वर की आज्ञा पालन रूप जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए। एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध, ये बात लिखी गई है ऋषि दयानंद द्वारा। तो आइए हम इस अगमर्षण को समझें और अपने चित्त की शुद्धि करें। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।